हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। इससे पहले मैं 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। ये पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होगी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। और इसमें मैं 4 लेक्चर बहुत बेस्ट तरीके से करवा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको स्टोन एज बताई, ठीक है। स्टोन एज किस किस तरह से डिवाइड है, स्टोन एज में किस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन आई, फिर उसके बाद ठीक है स्टोन एज से फिर मेटल एज आई। मेटल एज में वो मेटल और आयरन दोनों यूज़ करने लगे थे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर आपकी स्टोन एज आई। स्टोन एज के बाद फिर आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर आपकी जो आई है वो वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में भी आपका ऋग्वेदिक पीरियड है और पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड है। ऋग्वेदिक पीरियड में जो लाइफ थी ज़्यादा अच्छी थी, लोग अच्छे थे, वहाँ पे अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। और पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में सब चीज़ें आने लगी, जादू टोना टोटका, ठीक है, अमीर गरीब में भेदभाव, ये सब चीज़ें वहाँ पे चलने लगी। और राजा के आगे बेटे जो हैं वो फिर आगे राजा बनने लगे, मतलब हिरार्की आने लगी उनके बीच में, ठीक है। और तो उसके बाद आती है आपकी वैदिक सभ्यता की उन्नति के साथ साथ 16 महाजनपद का उदय हुआ था, ठीक है। और इसमें अति महत्वपूर्ण गणराज्य जो थे वो आपके शाक्य और लचावी, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या चल रही थी, पैरेलल चल रही थी। और ये जो आपके धर्म है, जैसे बुद्ध धर्म हो गया, आपका जैन धर्म हो गया, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें जो महान राजा हुआ करते थे, जैसे अशोक हो गया, ठीक है, उन्होंने इन धर्मों को अपनाया था। इन 16 महाजनपदों के जो राजा हैं वो इनके आगे अनुयायी बने, इनके फॉलोवर्स बने, ठीक है। और काफ़ी हद तक उन्होंने प्रचार करवाया। मतलब ये सारी चीज़ें क्या चल रही थी, पैरेलली चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं तो अनेक धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो महात्मा गौतम बुद्ध जो था उनका जो जन्म था, ये वही महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है, संस्थापक थे ये बौद्ध धर्म के ही। इन्होंने 563 बीसी में बोर्न हुए थे ऑन द विशाखा पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी, नेपाल में है, नियर कपिलवस्तु। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम इनका सुशोधन था। उसके बाद देखिए महायान के संस्थापक कौन थे, नागार्जुन थे, जो शून्यवाद के प्रतिपादक थे। त्रिरत्ना बौद्ध धर्म, त्रिरत्ना बौद्ध धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। और बुद्ध चरित्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, अश्वघोष। आगे हम लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बोर्न इन 563 BC ऑन द विशाखा पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल, हिज मदर डाइड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी रियल मदर वो एक्सपायर कर गई थी। और उसके बाद इनकी जो स्टेप मदर है गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। और ये 16 वर्ष की आयु में जो थे यशोधरा से इनका विवाह हुआ और इनका एक बेटा भी था, राहुल। उसके बाद 29 की एज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपना जो स्थान है वो छोड़ दिया था। 2 घोड़े भी थे साथ में उनके, एक कंटक था और एक चन्ना था। उसके बाद देखिए किस चीज़ के लिए, क्योंकि इनको सच की तलाश थी, ठीक है। और जीवन का वास्तविक मतलब क्या है, इस चीज़ को हम बोलते हैं महाभिष्क्रिमणा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और द ग्रेट रिनंसिएशन, और लगभग ये 6 साल तक ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमते रहे। आगे देखिएगा, अटेन निर्वाणा और एनलाइटनमेंट एट 35। इनको पीपल के पेड़ के नीचे बिहार में, गया में, मगध, ठीक है, गया इन मगधा बिहार में 35 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुआ, जिसको हम निर्वाण बोलते हैं। इन्होंने अपना जो पहला प्रवचन है वो कहाँ पे दिया, जहाँ पे इन्होंने 5 डिसिपल्स जो थे वो दिए थे, सारनाथ में दिया था। और इनका जो पहला प्रवचन था वो किसके ऊपर था, उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। और लास्ट में इंपॉर्टेंट है, अटेंड महा परिनिर्वाणा एट कुशीनगर इन 483, जहाँ पे इसकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 30। नेक्स्ट है आपका एज, प्लेस, इवेंट, नेम और सिंबल। देखिए ल्युम्बिनी में इनका बर्थ हुआ, ठीक है, बर्थ को डिनोट करता है। और सिंबल कौन कौन सा है आपका, लोटस और बुल। नेक्स्ट देखिएगा, ल्युम्बिनी में एट 29 की एज में ही इनका ग्रेट डिपार्चर हुआ था। और महाभिष्क्रिमण जो था, इसको नाम दिया गया हॉर्स, ठीक है, सिंबल से डिनोट करता है, क्योंकि ये अपने 2 घोड़े जो हैं वो लेकर गए थे, चन्ना और कंटका। उसके बाद देखिए 35 एज में प्लेस कौन सा था, गया था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, एनलाइटनमेंट और निर्वाण इसको बोलते हैं, और बोधि ट्री सिंबल हो गया।
35 की एज में ही सारनाथ में पहला सरमन दिया, प्रवचन दिया, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, और ये व्हील, इससे एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण इसको बोलते हैं, और स्तूपा बनवाया गया इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज़्म। कौन कौन से हैं वो? लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरी, डिज़ायर इज़ द कोज ऑफ मिजरी। कह रहे हैं जो लाइफ है पूरी कष्टों से भरी हुई है, और इन कष्टों का कारण क्या है? इच्छाएं। लेकिन इच्छाएं कैसे मरेंगी? किलिंग डिज़ायर, ठीक है, वुड किल सोरो। तो अगर आप इच्छाओं को मार दोगे तो आपके कष्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, ये गौतम बुद्ध कहते थे। तो ये डिज़ायर जो है वो कैसे किल होंगी? डिज़ायर्स कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग। अगर आप 8 फोल्ड पाथ जो है वो अडोप्ट करते हैं तो आपकी डिज़ायर किल हो सकती है। तो वो 8 फोल्ड पाथ क्या थे? राइट बिलीव, कि आप जिसमें विश्वास करते हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आप जो सोचते हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आप जो बोलते हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आप जो कार्य कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आप रह सह रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपके एफर्ट्स, आप जैसा प्रयास कर रहे हो वो भी करेक्ट होना चाहिए, मेडिटेशन एंड रिकलेक्शन। तो ये इनका नोबल ट्रूथ थे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ठीक है, कह रहे हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बार ही अब तक जो मोंक हैं वो गैदर्ड हुए हैं, ताकि जो बुद्धिज़्म के इफ़ेक्ट को लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो पहली जो काउंसिल हुई थी राजगृह में हुई थी 483 बीसी में, और उस समय का जो किंग था अजातशत्रु था, और किसकी चेयरमैनशिप में था? महक कස්සप्पा। डिवाइडेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा इनटू 2 पिटकम, 2 पिटक में बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो डिवाइड हो गई थी, विहाय पिटका और सुत्त पिटाका। पिटाका और सुत्त पिटाका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उपाली रिसाइटेड द, उपाली जो थे उन्होंने विनय पिटाका लिया, और आनंदा ने जो था सुत्त पिटाका लिया। तो ये थोड़ा सा डिवाइड हो गया था, क्योंकि आगे फिर ये लोग भी इसके बुद्धिस्ट धर्म को लेकर के, ठीक है, अपने अपने जो थे उनके विश्वास थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो बट गए थे। सेकंड काउंसिल हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी, वैशाली में, और उस समय का जो किंग था वो कौन सा था? काला शोका, ठीक है। और इसमें जो फॉलोवर्स थे वो बढ़ गए थे सतवीर मदिन्स एंड महासंगिकास, ठीक है। महासंगिकास ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट है आपका एट वैशाली 383 बीसी, फर्स्ट काउंसिल एट राजगिरी 483 बीसी। और इसमें बुद्धा की जो 2 टीचिंग्स थी वो डिवाइड हो गई थी, विनय पिटाका और सुत्त पिटाका। थर्ड है आपका थर्ड काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन 250 बीसी, और उस समय का जो किंग था अशोका था, ये इंपॉर्टेंट है, और किसके अंडर थी? तिष्य। तिष्य कौन था? तिष्य अशोक का भाई ही था। अशोक ने एक्चुअल में अपने जो 99 अशोक के जो थे 100 भाई थे, उसमें 99 भाइयों का उसने कत्ल कर दिया था राजसत्ता हथियाने के लिए, ठीक है। और उनका जो एक भाई था तिस्सा, उसको उन्होंने छोड़ दिया था। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि जो राजपाट है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ काउंसिल, कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी, कुंडल भवन में, और 72 एडी में हुई थी। उस समय का जो किंग था वो कनिष्क का ही था, जब हम पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखना फोर्थ काउंसिल में। और इसमें बुद्धिज़्म जो है वो 2 उसमें सेक्ट में, संप्रदायों में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान। नेक्स्ट है आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इन पाली आर कॉमनली रेफर्ड, ठीक है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो थी पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको 3 पिटक या फिर 3 फोल्ड बास्केट से रेफ़र किया गया। वो 3 पिटक कौन कौन से थे? जिसमें बताया गए इन सारी चीज़ों के बारे में, विनय पिटाका, सुत्त पिटाका और अभिधम्म पिटाका। तो क्या क्या था ये देखिए। देखिए जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी ना, जिसमें मोंक वगैरह रहते थे, तो कैसे उनका लाइफस्टाइल था, कैसे उनके डिसिप्लिन्स थे कि सब कुछ त्यागना है, ठीक है, कैसे प्रे करनी है। तो वो सारी चीज़ें बताई गई थी कि मोंक कैसे रहते हैं, भिक्षु कैसे रहते हैं, भीख मांग के उनको, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, खाना है। उसके बाद देखिए सूत्त पिटाका। जो सूत्त पिटाका है लार्जेस्ट एंड कंटेन कलेक्शंस ऑफ बुद्धस सरमन, ठीक है। इसमें आपके जो बुद्धा सरमन्स थी उसकी लार्जेस्ट कलेक्शन थी, जो बुद्धास्ट के प्रवचन थे सूत्त पिटाका में। अभी धम्म पिटाका में आपकी क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट धर्म के जो
बिल्कुल फिलोसफिकल सिद्धांत हैं, उसके एक्सप्लेनेशन की गई है कि इसके पीछे फिलोसफी क्या रही होगी। वो प्रिंसिपल जो आया है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और जहाँ तक स्टोरी है, ये स्टोरी जो थी गौतम के बर्थ से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में है। ठीक है, आगे है ये बुद्धिस्ट का आर्किटेक्चर है पुराने टाइम का। अब तो काफ़ी खैर इसमें चेंज आ गया है, पगोड़े बनने लगे हैं। तो पुराना ये बिल्कुल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्तूपा। ठीक है, इस स्तूपा के अंदर बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, वो रखे जाते हैं। अवशेष जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया इत्यादि इसमें रखे जाते थे और इनकी पूजा करते थे। इनके आसपास मोंक बैठते थे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं तोरण। तोरण बेसिकली एंट्रेंस ही है। अब साथ साथ में मैं जैन धर्म के बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। फिर कल से आपका जो शुरू होगा, महाजनपद जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक हिस्ट्री जो प्रॉपर है वो शुरू हो जाएगी। राजा महाराजा आने लगेंगे, उनकी लड़ाइयाँ आने लगेंगी, अशोक वगैरह सब हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ये पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हुई, आई विल प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एंड यू कैन टेक। देखिए, जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे वो महावीर गौतम बुद्ध के ही समकालीन थे। ठीक है, महावीर जैन थे। इन्होंने जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है। जैन शब्द का अर्थ है जिसने खुद को जीत लिया हो। ठीक है, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, इस चीज़ में बिलीव करते थे। जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल के प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है, ऋषभदेव। ये 8वें रूप हैं किसके, विष्णु भगवान के। और ऋग्वेद में भी इसका जो है वो उल्लेख है। महावीर जैन जो थे वो 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीर्थकर के जीवन का उल्लेख जो है वो कहाँ पे मिलता है, कल्प सूत्र में मिलता है। और इसके रचयिता कौन है, आपकी भद्रबाहु हैं। महावीर जैन का जो जन्म है वो 540 बीसी में कुंड ग्राम में हुआ था, पावापुरी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जन्म हुआ था 540 बीसी कुंड ग्राम में, मृत्यु हुई थी आपकी पावापुरी। ठीक है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो माता का नाम है वो त्रिशला था। ठीक है, इनकी मदर का नेम जो था वो त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ, अगर आप याद कर सको तो। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे, जमाली थे। ठीक है, ये जैन के दामाद थे। ठीक है, कौन थे, महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली। इनकी शादी हुई किससे, यशोदा से। महावीर ने बिंबिसार को, ध्यान से सुनिएगा, महावीर ने बिंबिसार को मगध नरेश के शासनकाल में उपदेश दिया। ठीक है, ये बिंबिसार के बारे में आगे मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये बिंबिसार कौन है। ये हर्यक वंश का क्या है, संस्थापक है, जो महाजनपद में बटे हुए 16 महाजनपद थे, उनकी नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। तो महावीर ने बिंबिसार को मगध नरेश के शासनकाल में जो है वो उपदेश दिया। ठीक है, और 12 साल तपस्या की, वह मोक्ष प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने अपना घर जो है वो त्याग दिया। नेक्स्ट देखिएगा, जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। एक्चुअल में जैन धर्म के लोग क्या थे, मतलब क्या उनके त्रिरत्न डिनोट करते हैं। कह रहे हैं ये जो जैन धर्म के लोग हैं, इन लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि पिछले व इस जन्म में जो भी कार्य इन्होंने किए हैं उनका फल कैसा मिलेगा। ठीक है, और किस तरह का मतलब उनको कार्य उन्होंने किया होगा। ठीक है, और कैसा उनका फल होगा। तो इसकी मुक्ति के लिए, निधान के लिए, ठीक है, ये लोग, ठीक है, इस तरह के करते हैं, धर्म अपनाते हैं। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो जैन धर्म में सबसे पहले है सम्यक ज्ञान। इसमें जैन धर्म के सिद्धांत का ज्ञान जो है वो हमें मिलता है। सम्यक दर्शन में जैन तीर्थकर पर जो उपदेश पर विश्वास। ठीक है, जैन तीर्थकर पर उपदेश पर विश्वास सम्यक दर्शन में। और सम्यक आचरण में इनका आचरण। ठीक है, सम्यक आचरण में क्या होता है, ठीक है, इनका आचरण के बारे में कि किस तरह का आचरण जो होना चाहिए। सम्यक ज्ञान में जैन धर्म के सिद्धांत का जो ज्ञान है हमें मिलता है। सम्यक दर्शन में जैन तीर्थकर पर जो था विश्वास। ठीक है, और सम्यक आचरण में इनका आचरण कैसा है जैन धर्म का। उसके बाद देखिए, जैन धर्म के दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद कपड़े आपने देखे होंगे पहनते हुए, और दिगंबर वो होते हैं जो बिना कपड़ों के रहते हैं, ठीक है, दिगंबर। जैन धर्म का प्रथम लक्ष्य क्या है? मोक्ष ही है। उसके बाद देखिए प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन साहित्य का नाम क्या है आपका? आगम। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। 322 BC में हुई थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही जो थे समकालीन थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। इसमें जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में बट गया था आपका, ठीक है। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी 322 BC में, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो हम बुद्ध धर्म और ये जैन धर्म पढ़ रहे हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल यही है कि जो 16 महाजनपद थे उनमें जो महान राजा हुए थे उन्होंने इन धर्मों को एडॉप्ट किया था, उनके ही ये समकालीन थे, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे प्रथम जो जैन सभा थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन में ये सारी प्रथम जैन सभाएं जो हुई थी 322 BC की बात है। अब इसके बाद जो शुरू हो जाता है वो आपका मगध साम्राज्य शुरू हो जाता है। पूरा मगध साम्राज्य हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये कल से शुरू होगा। मगध साम्राज्य में 16 महाजनपद थे। पूरी इन्फॉर्मेशन है वंश अनुसार, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे इस एफर्ट को, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत बेस्ट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगाइए मेरी हेल्प करने का। धन्यवाद।